ठीक, ओके, डी ए कॉस थीटा डी ए साइन थीटा का कहानी समझ में आ गया, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, लेकिन देखो मैंने हमेशा कहा है तुमको डी ए कॉस थीटा तो समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल अगर ये है, इसका शैडो जो है वो ये वाला कंपोनेंट और इसका ज़मीन पे जो शैडो बनेगा वो उसका दूसरा कंपोनेंट है, राइट। अच्छा, अभी अगर मैं तुमको ये लिख के देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा, तो तुम इसको कैसे परसीव करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पैच लिया है ना। अच्छा, अगर ये वर्टिकल वाले, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये वर्टिकल वाले तो इसका जो यहाँ पर ये वाला शैडो बनेगा दैट इज डी ए कॉस थीटा। डू यू एग्री विद दिस? इस वॉल पे इस सरफेस का जो शैडो बनेगा दैट इज डी ए कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा करूंगा, इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट पैच का यहाँ पर तो ये शैडो बनेगा, नेक्स्ट पैच का ये जो शैडो बनेगा है ना, नेक्स्ट पैच का ये जो शैडो बनेगा, ये वाला नेक्स्ट पैच का जो यहाँ पर शैडो बनेगा, इस वाले का जो यहाँ पर शैडो बनेगा। बात समझ में आया? दैट मीन्स कर्व सरफेस का जो इस पर्टिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में जो शैडो बनेगा, उस शैडो को जो एरिया है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा। नहीं है समझ में? ये एक डी ए कॉस थीटा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। फाइनली अगर तुम इसको ऐड करोगे तो तुमको कितना एरिया मिलेगा? ये जो कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस का जो टोटल यहाँ पर एक शैडो बनेगा ब्लैक कलर का, वो वाला एरिया है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा। समझ में आया? जैसे कि अगर ये है, यहाँ पर लाइट गिरा रहा हूँ, डी ए कॉस थीटा डी ए कॉस थीटा डी ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर अगर मैं सारे डी ए कॉस थीटास को इंटीग्रेट कर देता हूँ तो इस वॉल पे इसका जो शैडो बना है, ब्लैक कलर का एक शैडो मिलेगा ना, उसका एरिया है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा। दैट इज द वर्टिकल प्रोजेक्शन of this area on this vertical plane, उसका जो projected area है that is integration of dA cos theta. Is that clear? Similarly अगर मैं integration of dA sin theta बोलूँ, इसका मतलब क्या है, इसका एक छोटा सा पैच dA sin theta, इसका एक छोटा सा टुकड़ा dA sin theta, तो ऐसे dA sin theta dA sin theta dA sin theta dA sin theta ऐड करता जाओ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस वाले रीजन का हॉरिजॉन्टल शैडो का टोटल एरिया। मतलब दिस इज एरिया ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन, है ना। और अगर मैं डी ए साइन थीटा करूंगा तो यहाँ पर एक पैच आएगा, यहाँ पर एक पैच, ये पैच, ये पैच, ये पैच, ये सारे क्या, दिस इज डी ए साइन थीटा। इंटीग्रेट करूंगा तो नीचे वाले शैडो का टोटल एरिया, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डी ए साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ, कोई डाउट किसी को? ओके फाइन, अगर यहाँ तक समझ में आ गया देन वी आर रेडी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। किसी को कुछ लिखना है इसमें? लिखना है? पॉज कर लिखो जो भी लिखना है, ठीक है। लेट्स रिकैप कि हमको निकालना क्या था। हमको निकालना था, क्या निकालना था जनता बताओ? ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस में टोटल में कितना फोर्स लग रहा है। वेरी सिंपल, हमने एच डेप्थ में एक छोटा सा एरिया चूज किया, स्मॉल पैच ऑफ एरिया, ठीक है। इस पे फोर्स डी एफ इस तरफ लग रहा होगा, कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है इस वॉल पे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, डी एफ का ये कंपोनेंट डी एफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा डी एफ साइन थीटा। मतलब एक एक्स डायरेक्शन में फोर्स आएगा, एक वाई डायरेक्शन में फोर्स आएगा। सो फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा एंड फोर्स along y direction is nothing but what, integration of df sin theta. Is that clear? Can you tell me df का वैल्यू कितना होगा? What is the force acting at this patch? That is pressure at this location multiplied by area at this location. So this small patch is at a depth of h. Come on. तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा इसका वैल्यू कितना होगा, रो जी एच। ओके, सो दैट इज रो जी एच। और ये जो छोटा सा पैच है उसके एरिया कितना होगा, डी ए, दैट इज डी ए। डू एग्री विद दिस? फाइन। अभी हम इसमें डी एफ की जगह ये पुट कर देते हैं, डी एफ कॉस थीटा मतलब रो जी एच, डी ए आएगा और कॉस थीटा को एक साथ लिख देता हूँ, डी ए कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके। सिमिलरली डी एफ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो जी
एच और यहाँ क्या लिख देंगे डी ए साइन थीटा, वैसे लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। अब यहाँ पर हमको एफ एक्स का वैल्यू चाहिए, मुझे इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड आई वॉन्ट यू पीपल कि यहाँ पर जो डी ए कॉस थीटा लिखा हुआ है इसको तुम एज ए टर्म मत देखो, ऐसे पिक्चर इमेजिन करो कि इस अगर ये कर्व सरफेस है, जैसे कि यहाँ पर समझाया था ये कर्व सरफेस था, इस कर्व सरफेस का कौन सा पोर्शन डी ए कॉस थीटा है? इस कर्व सरफेस का कौन सा पोर्शन डी ए कॉस थीटा है? ये जो प्लेन दिख रहा है तुमको, इसका ये वाला प्रोजेक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? पक्का? दैट मीन्स हमको प्रेशर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? इस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना है। वर्टिकल एरिया फ्लैट है ये, दिस इज डी ए कॉस थीटा। कोई डाउट? एक मिनट, दिस इज डी ए, करेक्ट? ये जो है दिस इज डी ए कॉस थीटा, राइट? और इस जगह पर प्रेशर कितना है? रो जी एच। तो हमको किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? रो जी एच इंटू डी ए कॉस थीटा। ये है रो जी एच इंटू डी ए कॉस थीटा का पिक्चर ऐसा है। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूँ, अगर मुझे इस कर्व सरफेस पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, एंड एज आई कैन सी, एज आई कैन इंटरप्रेट दिस डी ए कॉस थीटा इज नथिंग बट दिस पैच। तो अभी अगर ये कर्व सरफेस है तो इसको मैं एक वर्टिकल प्लेन सरफेस से रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो सारे डी ए कॉस थीटा, ये डी ए कॉस थीटा, नीचे वाला डी ए कॉस थीटा, ऊपर वाला डी ए कॉस थीटा मिलके फाइनली बनेगा कि एक स्ट्रेट प्लेन सरफेस मिलेगा। तो स्ट्रेट प्लेन सरफेस पे टोटल में कितना फोर्स लग रहा है? दैट विल बी इक्वल टू फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। नहीं आया समझ में? पक्का? मतलब अगर हमको एफ एक्स निकालना है, मैं क्या करने वाला हूँ ध्यान से देखना। एफ एक्स निकालना चाहता हूँ तो कर्व सरफेस को हटा के एक प्लेन सरफेस से रिप्लेस कर दूंगा। ये डू एग्री विद दिस? मैं सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द फोर्स एफ एक्स। एफ एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, एफ वाई के बारे में बात नहीं कर रहा कि रो जी एच इंटू डी ए कॉस थीटा इज एग्जैक्टली सेम एज फाइंडिंग आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस प्लेन सरफेस। बिकॉज डी ए कॉस थीटा अगर ऐड करता जाऊंगा तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा? ये वाला सरफेस मिलेगा। और इस वाले सरफेस में जो टोटल फोर्स है उसी को हम क्या बुलाते हैं? एफ एक्स। और एक प्लेन सरफेस में कितना फोर्स लगता है वो निकालना बहुत ही आसान है। कल ही सिखाया था ना? प्रेशर एट दी सेंट्रॉइड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। तो इसका अगर मैं प्रेशर डायग्राम बनाऊं, ध्यान देना, दिस इज द प्रेशर डायग्राम। कम ऑन, स्टे विथ मी। दिस इज द प्रेशर डायग्राम। इज दैट क्लियर? लेट अस से ये एच हाइट है और इसका जो सेंट्रल पॉइंट है ये, और r/2 डिस्टेंस नीचे है, क्योंकि जो प्लेन सरफेस है वो तो कुछ ऐसा है ना, वॉल तो दिखने में ऐसा हो जाएगा अभी। तो इसके सेंट्रल पॉइंट पे हमको ये निकालना है कि इस नीचे वाले जो तुमको रेक्टेंगुलर टुकड़ा दिख रहा है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कितना प्रेशर लग रहा है, और इस नीचे वाले टुकड़े का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो सरफेस से कितने डेप्थ पे है? h + r/2। इज दैट क्लियर? तो इस जगह का जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट दिस पॉइंट इन दिस केस विल बी इक्वल टू व्हाट? रो जी एच + r/2। और हमको टोटल फोर्स अगर निकालना है, मैंने तुमको एक ट्रिक सिखाया था कि ज्योमेट्रिकल सेंटर में जो प्रेशर है उसको तुम किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे? एरिया ऑफ द सरफेस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ये वाला लेंथ तो r हो गया और इस वाले को मैं a मान लेता हूँ, विथ को हम a मान लेता हूँ। बात समझ में आया? सो फोर्स अलोंग x डायरेक्शन इन दिस केस इज रो जी एच + r/2। दिस इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लेन एरिया, एंड इन दिस केस इट इज इक्वल टू a इंटू वट? तो ये एफ एक्स हो गया। देखो इस पूरे क्वेश्चन में मैं तुमको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि जब तुमको x वाला फोर्स निकालना है ना, देन फॉरगेट अबाउट द कर्व सरफेस, जस्ट रिप्लेस द कर्व सरफेस विथ ए फ्लैट प्लेन वर्टिकल सरफेस, उस पर फोर्स निकाल लो, वही फोर्स एफ एक्स होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो तुमने इंटीग्रेशन में यहाँ पर क्या लिखा है? डी ए कॉस थीटा,
और डी ए कॉस थीटा ये कर्व सरफेस नहीं है, डी ए कॉस थीटा ये एक प्लेन सरफेस है. इट्स लाइक रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई दिस एरिया, रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई दिस एरिया, रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई दिस एरिया. तो बेसिकली वो कैसा हो गया, एक प्लेन वर्टिकल सरफेस बना ही नहीं बना. इज दैट क्लियर? तो दैट मीन्स जब तुम x डायरेक्शन में फोर्स निकालना चाहोगे, when you will try to find out force along x direction, just forget about the curved surface. ये जो कर्व सरफेस है इसको रिप्लेस करके तुम एक वर्टिकल प्लेन सरफेस से रिप्लेस कर दो. उस वर्टिकल प्लेन सरफेस में जितना फोर्स लगेगा दैट इज द फोर्स एक्टिंग अलोंग द x डायरेक्शन ऑन द कर्व सरफेस. y डायरेक्शन वाला फोर्स अभी भी निकालना बाकी है, मैं सिर्फ x के बारे में बता रहा हूँ. इज दैट क्लियर? इट्स वेरी वेरी सिंपल. हम यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाएंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा. हमने ये निकाल लिया कि फोर्स अलोंग x डायरेक्शन क्या है, राइट? अभी निकाल लिया. अच्छा, अभी हमको निकालना है व्हाट इज द फोर्स अलोंग y डायरेक्शन. आई होप सो तुमको ये डायग्राम समझ में आया, बिकॉज अभी जो मैंने यहाँ पर फोर्स डायग्राम बनाया है वो लिक्विड पे बनाया है. ये फोर्सेस किस पे लग रहा है? लिक्विड पे. और यहाँ पर जो तुमको हाँ डी एफ कॉस थीटा डी एफ साइन थीटा दिख रहा है, ये फोर्स किस पे लग रहा है? ये वेसल पे लग रहा है, वॉल पे लग रहा है. एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इधर डी एफ कॉस थीटा है तो इधर भी डी एफ कॉस थीटा पानी में लगेगा. इस सरफेस पे डी एफ साइन थीटा लगेगा तो इस तरफ भी एक डी एफ साइन थीटा लगेगा. इज दैट क्लियर? और इस डी एफ साइन थीटा को मैंने डी एफ वाई लिख के रखा है, फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? नाउ वी शैल ट्राई टू सॉल्व द एफबीडी ऑफ पानी. समझ में? ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन. एक तो फोर्स है डी एफ वाई ऊपर की तरफ, मतलब एफ वाई ऊपर की तरफ है, और बाकी इस एफ बी डी में. और नया फोर्स हमको क्या शो करना है? डब्ल्यू. वेट, एनीथिंग एल्स? कम ऑन, एनीथिंग एल्स? देयर इज नथिंग एल्स. मतलब यहाँ का जो एफ वाई है वो एक्चुअली किसको बैलेंस कर रहा होगा? इसके ऊपर जो पानी है उसके वेट को बैलेंस कर रहा है. हो गया सॉल्व. दैट मीन्स इन दिस केस एफ वाई इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ द लिक्विड. देखो एफ एक्स निकालने में थोड़ा मेहनत है, एफ आई निकालने में तो मेहनत है ही नहीं. ऐसा क्यों देख रहे हो, समझ में नहीं आया क्या? इसमें जैसे थ्रस्ट का फोर्स वो डीएफआई में इंक्लूड है. ये डी एफ एक्स तो थ्रस्ट ही है. यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना, ये सारा जो प्रेशर फोर्स है. जैसे कंटेनर तो ऐसा कुछ होगा ना, तो जो नीचे से लगेगा. कौन सा नीचे से? मतलब नहीं सर, एक कंटेनर समथिंग यू शेप्ड होगा. देखो सिंपल सा है. अगर मैं इस टुकड़े को देखूं, ये जो पानी का टुकड़ा है, ये जो एफ आई है किसको बैलेंस कर रहा है? वेट को बैलेंस कर रहा है. इज दैट क्लियर? एफ आई इज इक्वल टू वेट. वेट कैसे निकाले बताओ? डेंसिटी ऑफ पानी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन. कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन? कितना वॉल्यूम होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डेप्थ. क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डेप्थ. इन दिस केस क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा, और ये जो विड्थ है वही डेप्थ है. ऐसे भी इमेजिन कर सकता हूँ. फिर से ज्योमेट्री में लटक रहे हो. ये हो गया ना क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डेप्थ. डेप्थ को हमने क्या मान के रखा है? लेटर से ए मान के रखा है. इज दैट क्लियर? तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कैसे निकालें? ये जो पोर्शन है दिस इज क्वार्टर ऑफ ए सर्कल, और ये जो पोर्शन है दैट इज द रेक्टेंगल, राइट? तो ध्यान देना, ये रेक्टेंगल का लेंथ हो गया r, करेक्ट? और ये हाइट कितना हो गया? h. ठीक है, ये r है, ये भी क्या है? r है. इस पोर्शन का एरिया कितना होगा? पाई r स्क्वायर बाई 4. और इस पोर्शन का एरिया कितना होगा? h इंटू आर. ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया. सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हो? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेप्थ. अभी ऐसे करके इमेजिन करो, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू विथ. यस, मतलब डेप्थ बोला इंटू विथ. इन दिस केस चल रहा है ना? हाँ, दैट इज हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? रो इंटू वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख देंगे? ध्यान से देखना, दैट इज पाई r स्क्वायर बाई 4 प्लस r इंटू एच. ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेप्थ. डेप्थ इन दिस केस उसको हमने क्या लिख दिया? a. ये हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. क्या हो गया? मास. इज दैट क्लियर? तेरा नाम अनुराग है ना? क्या था? हाँ, जिंदा है ना तू? हाँ. क्रॉस सेक्शनल एरिया राइट इंटू हमने क्या लिख दिया? डेप्थ लिख दिया a, मल्टीप्लाइड बाई रो कर दिया, क्या मिल गया? मास इंटू क्या कर दिया? जी. हो गया सॉल्व. यही है एफ आई. ठीक है, तो पूरे कहानी का शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ, तुम्हारे पास कर्व सरफेस है, फॉरगेट अबाउट द कर्व सरफेस.
एफ एक्स निकालना है तो कर्व सरफेस को प्लेन सरफेस बनाओ, एफ एक्स निकालो। एफ वाई निकालना है तो इस कर्व सरफेस के ऊपर पानी का जो कॉलम है उसका वेट निकालो, वही तुम्हारा एफ वाई होगा। इज दैट क्लियर? पक्का?